जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय के महात्म्य को जानेंगे। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जय माता दी। महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिचुर क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरस रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया तथा धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बिंध दिया। धनुष घोड़ों तथा सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य के तलवार के टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चचुर के मरने के बाद देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने अपने साथ ही शक्ति को प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति का टूटा हुआ देखकर उस दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर जा गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर के सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला कर और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार दिया, गिराया। बिंदीपाल से वैश्यपाल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे, उग्रवीर और महानु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तब वह भैंसों का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींग से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु से, झोंका से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उस दैत्य ने क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर की वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रुद्ध हो गई। देवी ने पास फेंककर दैत्यों को बांध दिया और उससे बांधे जाने पर दैत्य उस रूप को त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी ने उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बांध डाला। उसके पश्चात वह
हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली तथा तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ये कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधी ही बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ था कि दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी के साथ समाप्त हुआ यह दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय महिषासुर का, जिसमें वध का वर्णन है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता चंद्रघंटे।